संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग काल पर आधारित अनुवाद सीखेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये तीन काल होते हैं। आज हम लोग वर्तमान काल पर आधारित संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे। मतलब हिंदी से संस्कृत में आपको ट्रांसलेशन करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़, जो मूलभूत ज़रूरत है अनुवाद करने के लिए, जो अनुवाद में सबसे ज़रूरी होता है, उसे सीखना है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले काल को समझते हैं, उसके बाद पुरुष को समझते हैं, उसके बाद अनुवाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि काल क्या है। तो काल जो है समय को कहते हैं। और समय को अगर हम विभाजित करें तो तीन पार्ट में हम समय को बांट सकते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और इसका नाम जो है, वर्तमान काल का संस्कृत में कहते हैं लट, भूत को कहते हैं लंग और भविष्यत को कहते हैं लृट। लट, लंग, लृट। तो आज हम लोग वर्तमान काल पर आधारित कुछ अनुवाद सीखेंगे। वर्तमान काल अर्थात लट लकार। तो लकार में पुरुष होते हैं। पुरुष जिसको पर्सन कहते हैं। पुरुष तीन होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में अगर हम पुरुष देखें तो वह है सह तौते, वह वे दोनों वे सब, प्रथम पुरुष में आते हैं ये। और इसको हम स्त्रीलिंग में भी समझ सकते हैं। सहतोते के जगह पर अगर स्त्रीलिंग वर्ड है तो साते ताह लेंगे। और अगर सहतोते साते ता नहीं है, अगर हम लोग आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए भवान, भवंतो, भवंतः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भवा, भवती, भवत्यो, भवत्यः प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में इतने ही हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष जैसे भी बोला जाए तो आप ये चार्ट ध्यान में रखिए कि हम या तो सहतोते या सातेता, भवान, भवंतो, भवंता, या इसमें से कोई इसके जगह पे संज्ञा नाम बोल रहे हैं तो ये प्रथम पुरुष में आ जाए। मध्यम पुरुष में हम तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जब भी मध्यम पुरुष हम बात करें तो मध्यम पुरुष मतलब तुम, यू। देखो अंग्रेजी के शब्द यूयम जो है यू से ही बना है। तो त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष हो जाता है। और उत्तम पुरुष मैं। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम। और ये अहम, आवाम, वयम, ये जो है इसके पुरुष है। उत्तम पुरुष में मतलब अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। और इसके लिए आपने पहले प्रैक्टिस किया है कि ती, तह, अंति। आपको ये चार्ट के आधार पे आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे। सह, ती, तौ, तह, ते, अंति। सबसे पहले आपको ये तीन पुरुष में आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसको हम समझ लेते हैं। देखो, सह के साथ ती ऐड करना है। जो भी धातु कहाँ पर ऐड करना है? धातु के साथ। जो भी क्रिया होगी उस क्रिया में हम ती ऐड करते हैं। जैसे पठ डाल ले रहे हैं तो पठती, चल रहे हैं तो चलती, हसती, लिखती, धावती, नमती, वदती, सब जो है आप सह के साथ ती ऐड करेंगे। और इसी तरह तौ के साथ तह करेंगे। तौ पठतः, तौ लिखतः, तौ हसतः, तौ चलतः, तौ नमतः, तौ धावतः, तौ क्रीडतः इत्यादि। ते के साथ हमेशा अंति करेंगे। पठ, पठंती, चलंती, हसंती, लिखंती, ते के साथ अंति। और यही अगर स्त्रीलिंग रहता तो सातेता हो जाता। हम पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं अभी। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम के साथ सी, युवाम थः, यूयम थः, ऐसे आपको याद रखने हैं कि त्वम सी, युवाम थः, यूयम थः, पठसी, पठथ, पठथ, इस तरह फॉर्म इसमें बन जाएगा। इसी तरह उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आमी, आवाम, आवह, वयम, आमह। अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामा। धातु जैसे जैसे बदलेगा हम फॉर्म में वही रखेंगे, आमी, आवह, आमह। तो ये उत्तम पुरुष हो जाता है। अब जो है हिंदी से ट्रांसलेशन संस्कृत की ओर बढ़ते हैं। वह लिखता है, वे दोनों लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। अब वह जो है सब
छात्राः इदानीं हिंदी भाषायाः संस्कृत भाषायाम् अनुवादः वयं ज्ञास्यामः। हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में किस तरह ट्रांसलेशन करते हैं वो हम अभी सीखेंगे, और वर्तमान काल में किस तरह हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं वो बताते हैं अभी आपको। तो अगर वाक्य में पुरुष दिया हुआ है, मतलब पुरुष का मतलब हो गया पर्सन, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये इसको कहते हैं पुरुष। वाक्य में अगर पुरुष है तब हम किस तरह अनुवाद करेंगे? प्रथम पुरुष में सह तोते, और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। अगर वाक्य में ऐसा हो तो अनुवाद किस तरह करेंगे? वर्तमान काल में लट लकार में। तो प्रथम पुरुष में जैसे हम अनुवाद करें तो वह लिखता है सह लिखती, तो वे दोनों लिखते हैं तौ लिखतः, वे सब लिखते हैं ते लिखन्ति। अब जो है इसको हम एक धातु के साथ पूरा हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका अनुवाद करने के लिए आपके सामने मैं तन्मय को बोलता हूँ। तन्मय इसे ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से। आपको मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसे ट्रांसलेट कीजिए। वह लिखता है, वे दोनों लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। चलिए। ओके सर। वह लिखता है, सह लिखती, वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखतः, वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। तुम लिखते हो, त्वम लिखसि, तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखतः, तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत, मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि, हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावह, हम सब लिखते हैं, वयम लिखामह। बहुशोभनम, आपने बहुत ही अच्छा से ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया हिंदी भाषा से संस्कृत में। अब मैं शिवानी के पास जा रहा हूँ। शिवानी, आप अनुवाद करेंगे? यस सर। तो चलिए, आपके लिए है दूसरा धातु। तो आपके लिए मैं दूसरा धातु लेके आता हूँ। वो धातु है बोलने वाली हो, खाद धातु है। ठीक है, अभी जिसको भी बोलना है आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो मैं आपके पास आता हूँ और आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं फिर से जा रहा हूँ। शिवानी, यहाँ पर आपके पास धातु है, आपका धातु जो है खाद धातु है। खाद मतलब खाना, ईट। तो खाद धातु के साथ किस तरह हम प्रयोग करेंगे, जल्दी से अनुवाद कीजिए। और आपके लिए सहायता के लिए बगल में साइड में दिए हुए हैं उसके शब्द। चलिए। शिवानी। यस सर। तुम खाते हो, त्वम खादसि, तुम दोनों खाते हो, युवाम खादथः, तुम सब खाते हो, यूयम खादथ, मैं खाता हूँ, अहम खादामि, हम दोनों खाते हैं, आवाम खादाव, हम सब खाते हैं, वयम खादाम। बहुत शोभनम। अब सर मेरा भी हो गया। अगर इसमें अगर पूछा जाए कि आप क्या खाते हो, तो क्या का जो आंसर आएगा वो कर्म हो जाएगा, द्वितीय प्रयोग करना है। जैसे कि मैं फल खाता हूँ, अहम फलम खादामि। तो अभी कौन बोलना चाहेंगे? अपना हैंड रेज करिए। ओके, तेजस आपके लिए धातु है दृश्य धातु, जिसको पश्चिम में हम वर्तमान काल में रूप चलाते हैं। दृश्य को पश्चिम में कन्वर्ट करेंगे और पश्चिम से हम इसे वाक्य बनाएंगे। चलिए। जी जी। प्रथम पुरुष वह देखता है, सह पश्यति, वह दोनों देखते हैं, तौ पश्यतः, वह सब देखते हैं, तौ ते पश्यन्ति। मध्यम पुरुष तुम देखते हो, त्वम पश्यसि, तुम दोनों देखते हो, युवाम पश्यतः, तुम सब देखते हो, यूयम पश्यतः। उत्तम पुरुष मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, अहम दोनों देखते हैं, आवाम पश्यावः, हम सब देखते हैं, वयम पश्यामः।
बहुत अच्छा तेजस, आपने जो है पुरुष के साथ बोला, बहुत ही अच्छा कि आपने कौन सा पुरुष बोल रहे हैं, किस पुरुष के साथ आपका अनुवाद कर रहे हैं, वो भी आपने बताया। का बताऊं मैं? अभी कौन बताएगा? जगदीश, आप अनुवाद करने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, आपके सामने खेल धातु है और इस खेल धातु को सभी पुरुषों में और सभी वचनों में अनुवाद कीजिए। यस सर। वह आप क्रीड और खेल खेलता दोनों है, ले सकते हैं। खेलती, वे दोनों खेलते हैं। तो खेलतः, वे सब खेलते हैं। ते खेलन्ति, तुम खेलते हो। त्वम खेलसि, तुम दोनों खेलते हो। युवां खेलतः, तुम सब खेलते हो। यूयं खेलथ, मैं खेलता हूँ। अहम खेलामि, हम दोनों खेलते हैं। आवाम खेलावह, हम सब खेलते हैं। वयम खेलामः। बहुशोभनम जगदीश, आपने एकदम सही सही अनुवाद कर दिया। इदानीम श्रावणी, श्रावणी आप करेंगे अनुवाद? जी गुरुजी। चलिए, आप कीजिए। आप खेल के जगह पे क्रीड ले लीजिए। जगदीश ने खेल लिया था, आप क्रीड ले Yes. लीजिए। दोनों एक ही मतलब है, दोनों जी, धातु गुरु। चलता है। हाँ, वह खेलता है। स क्रीडन्ति, क्रीडति। तो वे दोनों खेलते हैं। तो क्रीडते, तो ते वे सब खेलते हैं। ते क्रीडसि, तुम खेलते हो। त्वं क्रीडसि, तुम दोनों खेलते हो। युवा क्रीडति, थे। युवम क्रीडथ, मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडम आमी, क्रीडामि। हम दोनों खेलते हैं। आम क्रीडाम, हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडाम। बहुत अच्छा ट्रैप प्रयास किया आपने। यहाँ ध्यान थोड़ा सा ये देने की बात होती है, जो आ की मात्रा है उस आज की मात्रा मिल जाती है उसमें। सर मैं बोलूं? जब आप लिखेंगे ना तो लिखते समय क्रीडामी, क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह बोलेंगे। बहुत ही अच्छा। अभी कौन अनुवाद करना चाहते हैं? गुरुजी तेजस। वसुधा ने, तेजस ने, जगदीश ने, सबने किया। अभी वेदांत, वेदांत करना चाहते हैं? वेदांत, चलो वेदांत से भी लेंगे। आशीष राज को पहले लेते हैं। आशीष राज तैयार हो? यस सर। चलिए, आप अनुवाद कीजिए। आपका धातु मैं दे रहा हूं। चलो, आपके लिए धातु दिया दृश्यपस्य। यस सर। दृश्य मतलब देखना, पश्य का उसका रूप वर्तमान में। तो आप पश्य से रूप इसको बोलिए, ट्रांसलेट अनुवाद करके। यस सर। स पश्यति, तो पश्यत, ते पश्यन्ति, त्वं पश्यसि, युवां पश्यथ, यूयं पश्यथ, अहं पश्यामि, आवां पश्यावः, वयं पश्यामः। चलो, अभी एक अनुवाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपने सीख लिया है। अब मैं आपसे एक अनुवाद पूछ रहा हूँ कि मैं चित्र देखता हूँ, इसको संस्कृत में कैसे बोलोगे? मैं चित्र देखता हूँ। चित्रं पश्यति। अहम के साथ जब भी बोलते हैं तो पश्यामि बोलेंगे। अहम पश्यामि, अहम चित्रम पश्यामि। चलिए, अभी दूसरे बच्चों से पूछते हैं। तन्मय, यस सर। आपसे ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ, संस्कृत में बोलिएगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ओके सर।
मैं फूल देख रहा हूं। सर प्लीज रिपीट। मैं फूल देखता हूं।